जब पहली चढ़ाई पर खड़े होकर लगे कि बस यही है लाइफ, फिर अचानक अंदर से आवाज आए, ये तो बस ट्रेलर था, असली फिल्म तो अब शुरू होगी। और फिर नजर जाए दूसरी और गहरी और ज्यादा सोलफुल चोटी की तरफ। तब समझो आप द सेकंड माउंटेन की ओर बढ़ रहे हो, जहां मकसद ईगो से नहीं, सर्विस से बनता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज हम बात करेंगे उस किताब की जो एम्बिशन से कनेक्शन तक की यात्रा कराती है। जी हाँ, बात हो रही है द सेकंड माउंटेन बाय डेविड ब्रुक्स की। लेखक की पहली सोच, पहाड़ दो होते हैं, एक सक्सेस का, दूसरा मीनिंग का। डेविड ब्रुक्स कहते हैं कि ज्यादातर लोग पहले पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं जहां फोकस होता है करियर, स्टेटस, पैसा और वैलिडेशन। लेकिन एक समय आता है, किसी क्राइसिस, हार्टब्रेक या बर्नआउट के बाद, जब समझ आता है कि अरे, ये तो खालीपन से भरा है। यानी फर्स्ट माउंटेन यानी कबीर सिंह वाला सेल्फ सेंटर्ड पैशन, सेकंड माउंटेन यानी आनंद वाला दूसरों के लिए जीना और खुशियां बांटना। लेखक की दूसरी सोच, पहले पहाड़ से गिरना जरूरी है, तभी दूसरा दिखता है। डेविड साफ कहते हैं, यू डोंट क्लाइंब द सेकंड माउंटेन अंटिल यू फॉल ऑफ द फर्स्ट। मतलब जिंदगी में जो ठोकरें लगती हैं, वो सजा नहीं, नया रास्ता दिखाने वाला जीपीएस है। जैसे तमाशा में वेग पहले कॉर्पोरेट दुनिया में खो जाता है, फिर ब्रेकडाउन होता है और वहीं से उसका सेकंड माउंटेन शुरू होता है, अपनी पहचान की तलाश। तो गिरना बुरा नहीं, गिरकर उठना असली कहानी है। लेखक की तीसरी सोच, सेकंड माउंटेन पर जीने के 4 कमिटमेंट्स होते हैं। डेविड ब्रुक्स कहता है कि मीनिंगफुल लाइफ के लिए 4 बड़े कमिटमेंट्स चाहिए। कमिटमेंट नंबर 1, वो काम जो दिल से जुड़ा हो, मतलब जॉब नहीं, कॉलिंग चाहिए। जैसे 3 इडियट्स में रांचो, जिसने मशीनों से नहीं, सीखने से प्यार किया। कमिटमेंट नंबर 2, एक लाइफ लॉन्ग पार्टनर, लव नहीं, लॉयल्टी चाहिए। जैसे बबन में ट्रू लव या द लंच बॉक्स में अनस्पोकन इमोशनल बॉन्ड। कमिटमेंट नंबर 3, कम्युनिटी के लिए जीना। खुद तक सीमित रहना लोनलीनेस लाता है, लेकिन कम्युनिटी में मीनिंग मिलता है। जैसे स्वदेश का मोहन, जो एनआरआई था, लेकिन असली बिलोंगिंग गांव में मिला। कमिटमेंट नंबर 4, मजबूत मॉरल और स्पिरिचुअल फेथ। मतलब लाइफ में ऐसा कोई एंकर चाहिए जो टफ समय में आपको खींचकर ग्राउंडेड रखे। लेखक की चौथी सोच, ईगो की जगह ह्यूमिलिटी, यही सेकंड माउंटेन की शुरुआत है। फर्स्ट माउंटेन वाले लोग अक्सर खुद को सेंटर मानते हैं, मैंने किया, मैं हूं, मेरा हक है। लेकिन सेकंड माउंटेन की शुरुआत वहीं होती है जहां ईगो का झूठा ताज गिरता है और आपको लगता है अब दूसरों के लिए जीने में ज्यादा सुकून है। जैसे पीके में एलियन होते हुए भी पीके इंसानियत का मतलब सिखा देता है, क्योंकि उसके पास ईगो नहीं, सिर्फ एक प्योर लेंस होता है। लेखक की पांचवी सोच, जॉय और हैप्पीनेस में फर्क होता है। डेविड कहता है, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम अकम्प्लिशमेंट्स, जॉय कम्स फ्रॉम अलाइनमेंट विथ योर वैल्यूज। मतलब हैप्पीनेस वो है जब प्रमोशन मिला, और जॉय वो है जब किसी की मदद करके दिल हल्का हो गया। मुन्ना भाई एमबीबीएस में जब मुन्ना हर पेशेंट को जादू की झप्पी देता है, तो शायद वो सेकंड माउंटेन वाला जॉय ही है, जो न सिलेबस में था, न सिलेबस के बाहर। लेखक की छठी सोच, सेकंड माउंटेन पर लोग खुद से बड़े मकसद से जुड़ते हैं। यहाँ लोग सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं, सेल्फ ट्रांसेंडेंस में यकीन रखते हैं। उनके लिए पर्पस इतना बड़ा होता है कि उसमें खुद को भूल जाना भी एक ब्लेसिंग लगती है। जैसे नीरजा की कहानी, जहां एक लड़की ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। वो कोई ड्रामेटिक हीरो नहीं थी, लेकिन उसका काम सेकंड माउंटेन से इंस्पायर्ड था। तो दोस्तों, द सेकंड माउंटेन एक ऐसी किताब है जो कहती है, अगर पहली सफलता के बाद भी अंदर खालीपन है, तो शायद आप गलत पहाड़ पर चढ़े थे। डेविड ब्रुक्स का मैसेज सिंपल है, एम्बिशन से आगे भी एक दुनिया है जहां खुद को भूलकर दूसरों के लिए जीना शुरू होता है। और असली फ्रीडम वहीं मिलती है जहां आप ईगो से नहीं, एम्पैथी से डिसीजंस लेते हो। अगर आपको ये सोलफुल सीरीज पसंद आए हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का सेकंड माउंटेन चढ़ा दो। और पूरी किताब डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से एक्सप्लोर कर डालो। मैं हूं आपकी समरी वाली, फिर मिलूंगी एक और किताब के साथ, जो शायद आपको आपके नेक्स्ट माउंटेन की दिशा दिखा दे। तब तक याद रखो, कभी कभी गिरना चढ़ने की पहली सीढ़ी होता है।